मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ अचीव किया है ना तो बांटना चाहिए। मैं ऐसे ही चला गया इस दुनिया से, उसका फायदा नहीं हुआ। समाधि का मतलब था अल्टीमेट हैप्पीनेस। लाइफ रियल नहीं है। हम लोग लाइफ में आई डोंट नो व्हाई वी आर रनिंग। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योग। ओशो ने कहा था सेक्स लाइक अ टेम्पल। सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए कालारी सूत्रा एक्सरसाइज ये वर्क कैसे करता है? बहुत अद्भुत पल होता है ये। ओशो ने कहा था संभोग से समाधि की ओर। हाई बीपी का रहता है या फिर डायबिटीज का रहता है तो योगा से रिवर्स कर सकते 100% रिवर्स कर सकते। हैं। एक बीमारी के लिए ये भी कहते हैं कि एक बार दिमाग सोचना शुरू कर दे तो बॉडी ऑटोमेटिक हील करना स्टार्ट कर देती है। मेरे घुटने में दर्द है, मैं सोचूं कि सही हो जाए, सही हो जाए, तो कैसे सही होगा? क्या क्या हील कर सकता है? बातों से थोड़ी होता है। योगा सूत्रास जिसमें सिद्धि के बारे में बताया हुआ है, क्या इसमें फ्यूचर सेंस कर सकते हैं? जब आदमी परम आनंद में चला जाता है तो उसको समय का आभास नहीं होता। जब आपका माइंड जीरो होता है तो आप हर चीज को फील कर सकते हो, हर चीज के बारे में जानकारी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन ये क्या फोकस करके मैनिफेस्ट किया जाता है किसी चीज को? किस तरीके से ये वर्क करता है? पानी का 2500 नाम है, उसका नाम लेके जब तो प्यास बुझ जाएगी क्या? सब लोग बात करना चाहता है, करना कोई नहीं चाहता। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी जिनके अंदर बताते हैं कि काफी साधु ऐसे रहते हैं जो कि ध्यान में जाते हैं और अपनी बॉडी छोड़ देते हैं। अगर मैंने कुछ अचीव किया तो मुझे लगता है कि समाज को बांटना चाहिए। मैं ऐसे ही बैठे बैठे चला गया तो उसका कोई यूज नहीं है दुनिया के लिए। वाटर ग्लास पावर, पानी के ग्लास में रात को सोने से पहले बोल करके सो के आपको क्या करना है और सुबह वो ड्रिंक कर लो। एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है डोपामिन, सुनिए वहां पे कंफर्टेबल फील होता है। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा चीज जो बिजी है वो है हमारा दिमाग। थॉट्स रुकते नहीं, स्ट्रेस खत्म होता नहीं और शांति जो कि लग्जरी बन चुकी है। बट लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। पर असली डाउट ये है, क्या मेडिटेशन सिर्फ 7 लोगों के लिए या उन सभी के लिए है जो ज़्यादा उलझे हुए हैं? आज हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट, योगा आचार्य ढाकाराम सर, होलिस्टिक हील एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अवार्ड ग्लोबल योगा थेरेपिस्ट, गांधी अवार्ड रेसिपिएंट, जो साइंस, साइकोलॉजी और प्राचीन ज्ञान को, इन सभी के बीच में योगा को जो है ब्रिज मानते हैं। इस कन्वर्सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को मेडिटेशन से कैसे रिमूव कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट की प्रैक्टिस रियल इम्पैक्ट क्या लाती है? क्या हिप ओपनिंग पोज में लोग इमोशनल हो जाते हैं? हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के डोपामाइन एडिक्शन या रिवॉर्ड सिस्टम और उस साइंस की जहाँ जाकर के दिमाग जो है वो लाइक डर जाता है या फिर जिस पॉइंट पे जहाँ पे शून्य हो जाता है। साथ ही हम समझेंगे लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, इनके रूट कोज क्या है और सॉल्यूशन क्या है, और क्या मेडिटेशन और प्राणायाम सच में बॉडी को सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिव कर सकता है। इस एपिसोड में हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर गए हैं जो सिर्फ बॉडी को ही नहीं पूरी जिंदगी को अलाइन कर सकता है, विद योगा आचार्य ढाकाराम सर। सर, बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि मेडिटेशन लाइक नहीं कर सकते क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लाइक ओवरथिंक, ओवर थॉट के चलते हुए। क्या इसके पीछे क्या किया जा सकता है? क्या सॉल्यूशन है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेडिटेशन के बिना जीवन संभव है ही नहीं। हाँ। आपने सोचा होगा, देखा होगा बचपन से, जो भी हम काम करते हैं, ये ध्यान से करो, वो ध्यान से करो, पढ़ाई ध्यान से करो, रास्ते में ध्यान से जाओ, तो वी कांट सर्वाइव विदाउट मेडिटेशन। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो करना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? करना नहीं चाहता। और कोई भी है, जब आप आपकी पसंद की काम होती है तो आप ध्यान से करते हैं कि नहीं करते हैं? Focus। लेकिन आपके पसंद का होना चाहिए। तो ध्यान, जो लोग ऐसा कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, वो करना नहीं चाहते, करेंगे तो 100%। और मुझे लगता है कि ध्यान से ईज़ी कुछ नहीं है और ध्यान से डिफ़िकल्ट भी कुछ नहीं है। ओके। सो इट्स अ वेरी ईज़ी एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट ऑल्सो। जब हमें नहीं आता, तो एक सिंपल शब्दों में बताता हूँ, अगर ड्राइविंग नहीं आती, हाँ। तो जब हम पहली बार ड्राइविंग के लिए बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ क्लच है, कहाँ स्टीयरिंग है, सामने देखना है, ऐसा चीज़ होता है। जब आपको चलाने आ जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो क्या होता है? बैठते हैं घूम। उसी तरह ध्यान आर वेरी इजी एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। वेरेवर वी कैन डू मेडिटेशन, जहाँ आप चाहें वहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। हाँ। तो स्पेशली काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप योगा कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना है, लाइक 1 आवर तो आपको मिनिमम देना होता है। पर लाइक अभी जैसे बिजी शेड्यूल चल रहा है लोगों का, 10 to 15 मिनट्स इनफ है। मुझे नहीं लगता कि बिजी चल रहा है, फ्री शेड्यूल चल रहा है ना? सोशल मीडिया में देखने के टाइम है, इंस्टाग्राम में रील बनाने के लिए टाइम है, और उबड़-खाबड़ करने के लिए टाइम है, लेकिन आप बोलते हैं अपने लिए टाइम नहीं, तो टाइम किसके लिए बताइए? दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आपने योगा बोला, तो योगा से कहूँगा कि योग और मेडिटेशन एक ही पार्ट्स हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ध्यान के बिना रह नहीं सकते, उसी तरह से योग के बिना भी हम रह नहीं सकते, है ना? कहते हैं ना, योग संयोग से चीज़ें होती हैं।
तो योग के बिना कोई भी काम नहीं होता। आज आपकी और मेरी मुलाकात या हम दर्शकों के साथ जो मुलाकात आपके माध्यम से करने जा रहे हैं, वो भी एक योग संजोगी है। इसलिए उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। इसलिए जो मेडिटेशन है योग का एक पार्ट है। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। बस उसको समझना है कि मेडिटेशन के बिना भी नहीं रहा जा सकता, योग के बिना भी नहीं रह सकता और योग करने के लिए जुड़ना ज़रूरी है और जुड़ने के लिए ध्यान करना ज़रूरी है। मेरे कहने का एक और यहाँ पे रहेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जैसे कि कोई बिज़नेसमैन है, जी, राइट? मॉर्निंग उसका ऑफ़िस में निकल जाता है, इवनिंग उसका ऑफ़िस में निकल जाता है। जी। तो क्या मिडनाइट तक में भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? आप मिडनाइट में करिए, आफ्टरनून में करिए, ऑफ़िस में करिए, कुर्सी पे करिए, मैं आपको यहीं पर करा दूँगा जहाँ बैठे हैं, उसके लिए कोई जगह कहाँ चाहिए बताइए? हुँ, श्वास लेने के लिए जगह चाहिए क्या? सब जगह ले सकते नहीं चाहिए ना? हैं। अगर मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूँ, नो वो एक राजा थे, भगवान नहीं थे। कौन थे? राइट, राइट, राजा से एक चक्रवर्ती राजा से, एक चक्रवर्ती सम्राट से वो भगवान तक कैसे पहुँचे? बिकॉज़ ऑफ साधना, बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप विपस्सना की बात करते हैं, तो विपस्सना में क्या वो कहते हैं कि अपने श्वासों को देखो। हुँ, क्या करो? था उसको समझो। तो आप बताइए मुझे श्वासों को देखने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? ऑफ़िस में आप गाड़ी में भी बैठे हैं, इफ़ आँखें अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे, वो कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो आँखें बंद करके तो आराम से ध्यान कर सकते हैं। सपोज़ आई एम सिटिंग हियर, यू सिटिंग देयर, अब आप बैठ के देखिए, हुँ, आँखें बंद किया, श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, एक श्वास ही ऐसा है जो आपको प्रेज़ेंट में रखता है। तो मुझे ये बताइए कि इसके लिए आपको अलग से जगह कहाँ चाहिए? आई थिंक ये एक ईज़ीएस्ट वे है मेडिटेशन का। तो करना नहीं चाहते ना? हाँ, ईज़ीएस्ट वे के साथ भी ईज़ीएस्ट तो है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी में इम्पोर्टेंट क्या है श्वास के साथ? कैन यू मैं एक आपको बोलना चाहता हूँ, अगर हमको खाना खाने नहीं मिले, हुँ, हाउ मेनी डेज़ वी कैन सर्वाइव? कैन यू टेल मी? आई डोंट थिंक सो कि अगर वो आपने लेफ्ट कितना दिन खाना छोड़ा है? 1 दिन सो मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप 20 से 21 दिन अगर आपको खाना नहीं मिलता, तो हमारा शरीर डेड हो जाता है, मर जाता है। लेकिन कुछ जैन साधु 2-4 महीना रहते हैं। हाँ, आप सोचिए अगर आपको पानी पीने को नहीं मिले, कितना दिन जीवित रह सकते हैं? मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस कहता है 5 से 7 दिन, ओके, कहते हैं ना तड़प-तड़प के मर रहा था। लोग डिपेंड टू प्लेस। हाँ, अगर हम लोग डेजर्ट में चले जाएँगे जून के महीने में, तो मुझे लगता है 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर राइट, पाएँगे। हाँ, अगर हम लोग हिमालयी क्षेत्र या जहाँ पर मौसम में आर्द्रता हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, तो 5 से 7 दिन रहा जा सकता है। तो हाउ मेनी डेज़ वी विल सर्वाइव विथआउट ब्रेथ? श्वास के बिना कितना दिन जीवित रह सकते हैं? आई थिंक अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 3 से 4 मिनट अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो हम राम नाम सत्य है। बॉडी काम नहीं करेगा, बॉडी लाइक ए वेजिटेबल। वेजिटेबल सब्जियाँ भी सजीव होती हैं, मालूम है ना? हम बोलते हैं निर्जीव और सजीव सब्जियाँ भी, तो हमारा बॉडी वेजिटेबल हो जाएगा। अगर आपने 2-3 मिनट और छोड़ दिया तो बॉडी ठंडा पड़ जाता है, हुँ, बॉडी भी काम करे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, तो टेल मी आप अपने दिल में हाथ रख के, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त, दर्शक भी मिले हुए हैं, उनको हम हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे मार्फत लोगों तक इसको पहुँचाएँगे। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको क्या लगता है? खाना, पीना, पानी या फिर एयर? आई थिंक ये एयर। पर आपने कभी अपने श्वास को कभी तवज्जो दिया क्या? कोविड के समय के सिवा? नहीं, उसके अलावा लाइक कोई ज़्यादा फ़ोकस नहीं। कोविड के समय पे मालूम था एक-एक सिलेंडर कहाँ मिलेगा? हम लोग मुझसे पूछते थे, गुरुजी किसी डॉक्टर को बताओ कि कहीं तो ऑक्सीजन मिल जाए। हाँ, मैं तब भी बोलता था भगवान ने 2-2 सिलेंडर तुमको दे रखे हैं। दे रही हाँ, हाँ, तुम उसको कभी भरने का नहीं सोचते हो। हाँ, और वो इसलिए होता है, देखिए, ब्रेथ योर लाइक अ डायमंड। डायमंड महँगा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, श्वास की कदर नहीं, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री में दे रखा है। हुँ, क्या देखा है? फ्री में इसलिए हम लोग श्वास को फ़ोकस नहीं करते, कॉन्सन्ट्रेट नहीं करते। ये तो मेडिटेशन करने के लिए श्वास से बेहतर तरीका कुछ नहीं है, और आपको लाइफ़ को एनर्जेटिक बनाने के लिए भी, हुँ, ऊर्जावान बनाने के लिए भी श्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मैं श्वास पे बात करने लगूँ, ध्यान पे बात करने लगूँ, तो हमारा आज का पूरा जो हमारा ये आज का पॉडकास्ट है, उसी में ही चला जाएगा। इसलिए ब्रेथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कहीं भी बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, एयरप्लेन में बैठिए, आप बशर्ते मोबाइल चलाइए, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 मिनट भी तसल्ली से अगर आँखें बंद करके अपने श्वास को देखने लग जाएँ, तो मैं आपको बोलता हूँ जन्नत मिल जाएगी। जन्नत के तो कहने की बातें हैं, हमने कभी जन्नत देखा नहीं, ऊपर गया हुआ आदमी नीचे आया नहीं, समझ रहे हैं ना? तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, जिसके लिए हम भाग रहे हैं। राइट।
ये तो यहीं पे पीस मिलने वाला है। इधर और कहाँ मिलेगा? पीस तो आपके अंदर है, तुम बाहर ढूँढते हो, बाहर थोड़ी मिलता है वो। इस फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक बिगिनर जो योगा स्टार्ट करता है, जो सोचता है कि लाइक योगा सिर्फ़ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, जो अपने टोज़ भी टच नहीं कर सकते, तो क्या ये रियलिटी है? कैसे इनिशियली योगा को स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, 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 उसका पैर को टो पकड़ने नहीं पकड़ने से योग का कोई संबंध ही नहीं है। हुँ, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी या नहीं फिर उससे कोई संबंध ही नहीं है। हुँ, योग का मतलब होता है परम आनंद की अवस्था। ओके, किसकी अवस्था? परमानंद। ठीक है। ये बताइए कि परम आनंद किसको नहीं चाहिए? है ना? वो बात अलग है, किसी को घूमने में आनंद आता है, किसी को पैसे कमाने में आनंद आता है, किसी को नाम में आनंद आता है, किसी को शोहरत में ना हुँ, आनंद आता है। लेकिन आनंद अगर किसी को आ जाए, हुँ, तो फिर और लाइफ में चाहिए क्या बताइए? राइट। ना तो पैसा में आनंद है। आनंद को हम किसी के एक चीज़ बताइए बताइए आप मुझे, आनंद किसी शोरूम में मिलता है क्या? किसी पेड़ पर फल की तरह लटका हुआ रहता है क्या? या कोई डॉक्टर दे सकता है? कोई वैद्य जी दे सकते हैं? आनंद कहाँ है? अपने आनंद अंदर। है। तो योग का मतलब है आनंद में रहने की अवस्था। हाँ, योग का एक्चुअल मतलब। लेकिन आजकल हमने योग का मतलब अलग निकल दिया, हमने हाथ पैर घुमा दिया, मोड़ दिया, तोड़ दिया। उसको योग योग नहीं है, लेकिन योग का पार्ट्स है। वो क्यों है? हाँ, शरीर अच्छा रहेगा। हाँ, क्या रहेगा? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करने की आवश्यकता है। क्या करने की? जैसे आपने हुँ, अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करना है। लेकिन आप अंगूठे को पकड़े या नहीं पकड़े, आपका अंगूठा पकड़ने का प्रयास, हुँ, सुनिएगा, आपका अंगूठा पकड़ने का प्रयास ही तो योग है। हुँ, आप तो अपना 100% दे रहे हो ना, बस हाँ, दे रहे हो ना, तो आप अंगूठा पकड़ोगे या मन पे उससे क्या मतलब है? आप 1 साल बाद पकड़ लोगे अंगूठा, 2 साल बाद पकड़ोगे, आप उसके चक्कर में पकड़ नहीं पाऊँगा बोल के आप कोशिश ही नहीं करो, केवल मेरे से होता ही नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि योग आसन का योग शब्द से वो नहीं है, लेकिन योग आसन इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, सौष्ठव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो योग आसन योग आसन है, योगिक क्रियाएँ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका फ्लेक्सिबिलिटी से कोई संबंध नहीं है। आप करेंगे, धीरे-धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, नहीं है तो आप अपना 100% दीजिए, योग अपना 100% देगा। हुँ। सेम इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है कि क्या मेडिटेशन के लिए भी कोई पोस्चर ज़रूरी है, लाइक स्ट्रेट बैठना, या फिर किसी भी पोस्चर में मेडिटेशन किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने गुरमीत जी। एक चीज़ बताइए, आप जब रास्ते में चलते हैं, हुँ, वहाँ बहुत सारे या जंगलों में चले गए, वहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। एक पेड़ बिल्कुल सीधा है, एक टेढ़ा-मेढ़ा है, हुँ, या आड़ा-तिरछा है, तो दिखने में कौन-सा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली जो स्ट्रेट होगा है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी एनर्जी का फ्लो कब होगा? जब आप स्ट्रेट बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आप लेट के नहीं कर सकते, लेट के भी कर सकते हैं। एनर्जी का सही बहाव चाहे आपको सीधा बैठना पड़ेगा। इसलिए देखिए, जो पेड़ सीधे होते हैं ना, उसका क्या बनाया जाता है मालूम है क्या आपको? हुँ, फर्नीचर सुंदर बनता है। हुँ, और टेढ़े-मेढ़े पौधे कहाँ डालते हैं पेड़? भट्टी में। मिट्टी में हाँ। तो इसलिए सीधा बैठना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान के लिए। फिर भी आप नहीं बैठ पाते, आप लेट के, मैंने कहा ना, ध्यान इतना, 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 इतना वंडरफुल है, देयर आर नो वर्ड्स कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर जगह ने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर एक वुमेन्स किचन में खाना बना रही हैं, सपोज़, हाँ, वो कैसे अगर खाना उधर बन रहा है, इधर सीरियल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो खाना अच्छा बनेगा क्या? ऑफ कोर्स फोकस चाहिए। फ़ोकस, फ़ोकस का मतलब क्या है? हाँ, ध्यान। ध्यान, एक बच्चा किताब लेके बैठा है, लेकिन ध्यान मूवी में है, अच्छा पढ़ पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्यों? माइंड में नहीं जाएगा। ध्यान। तो इसलिए ध्यान के बिना, मैं आपको पहले बोला, कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं। आप ट्रेन में भी बैठे हैं, जैसे अभी-अभी मैंने ज़िक्र आपसे किया था कि आँखें बंद करके जस्ट 2 मिनट आप भी बैठ जाइए फिर मेरे साथ, है ना? श्योर। क्यों आप सवाल ही पूछते रहेंगे, कुछ हुँ, कर भी लीजिए हुँ, आप, है ना? चलिए, आँखें बंद करते हैं, बैक को स्ट्रेट रखिएगा, 2 मिनट दर्शकों आप भी हमारे साथ कर लो, वो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो हमारी बातें तुमको आएँगी नहीं काम, है ना? तो आप भी करो हमारे साथ। आप सभी सीधे बैठ जाइएगा। आइज़ गुरुमत जी तो बहुत अच्छे हो, तो सीधे बैठ ही रहे हैं। आइज़ बंद। आँखें ऑब्वियसली मुझे दिखती है। आँखें बंद, हुँ, बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान हमारी श्वासों में। उससे पहले अपने आप को देखिएगा, क्या मैं सीधा हूँ? मेरा कमर स्ट्रेट है? मेरे दोनों बटक्स में इक्वल वेट है कि नहीं है? मेरा छाती फुला हुआ है कि नहीं? नहीं है तो फुला लो, अपने हाथ की बात है। हुँ, पेट की मांसपेशियाँ रिलैक्स,
चेहरे पे स्माइल दे दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। स्माइल ऑन योर फेस। नाउ concentrate your breath, how breath is coming in our body, and how is going. धीरे धीरे श्वास लीजिएगा और धीरे धीरे श्वास निकालिएगा। हमारा सारा ध्यान हमारे श्वासों में। सब कुछ भूल जाइए एक्सेप्ट दिस मोमेंट। ना भूत में जाइए, ना भविष्य में जाइए, सिर्फ श्वास को देखिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तब आपका पेट फूल रहा है, और गहराई से देखेंगे छाती भी फूल रहा है, और श्वास निकालेंगे पहले छाती पिचकेगा, फिर पेट। हौले हौले श्वास को लेना और हौले हौले श्वास को निकालना। सिर्फ आप और आपका श्वास, और कुछ भी नहीं। पूरी तरह से खो जाइएगा अपने श्वासों में। इट्स अ वंडरफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ। बस आप और आपका श्वास। क्या आपका जीवन है? वी कांट सर्वाइव सम मिनट्स, कुछ मिनट के सिवा श्वास के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसलिए बोलता हूं, अपने श्वास मतलब अपने जीवन को देखें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिएगा। बताइए, व्हाट डू यू फील? एक एक था मोमेंट जहाँ पे मतलब फ़ोकस हो गया था कि हाँ, साँस पे गया था और वो बाकी चीज़ों से मैंने भगा दिया फिर। है ना? पर हाँ, थॉट्स जो अदर थे डिफरेंट जो आ रहे थे माइंड में बार-बार क्या अगला सवाल क्या पूछना? सो आई वांट टू से कि नो नीड टू गो हियर एंड देयर। मेडिटेशन तो इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखिएगा इतने सारी पद्धतियां हैं। सिर्फ रजनीश ओशो ने 127 प्रकार के ध्यान बताए हैं। ठीक है ना? महेशानंद जी ने, महेश योगी ने बताए हैं। जेनिज्म में बहुत सारी, इतने सारे टेक्निक हैं। पर सिंपल टेक्निक से आपको कुछ नहीं करना। लुक द योर ब्रेथ। इससे बढ़िया ध्यान कुछ हो नहीं सकता। आपको कहीं नहीं जाना। आप बाथरूम में भी कर सकता है। और क्या बोलो, और क्या चाहिए? हाँ। सर इसी पे जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन या फिर एक योग पोज़ जो वो सेम है। बट लाइक ये इमोशन से भी जुड़ा है। उसी पे रिसर्च कर रहा था, एक बताया था कि हिप ओपनिंग पोज़ में लोग इमोशनल हो जाते हैं या फिर रोने लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है? नहीं, मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि हिप ओपनिंग में आपको ऐसा कोई रोने जैसा हाँ, ऐसा कुछ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर आप एक पूरा एप्पल खा नहीं सकते, हाँ। क्या नहीं खा सकते? उस एप्पल को कैसे खाएँगे आप? हुँ। बताइए? बाइट करके खाओगे? हाँ, ऑब्वियसली। तो मैं कोई एप्पल पूरा तो खाऊँगा नहीं। अगर मैं हिप्स जॉइंट्स को हिप ओपनिंग कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी को समझ के करूँगा तो धीरे-धीरे खोल लूँगा। तो मैं एक दिन में थोड़ी ना हिप को ओपन करना है। हाँ, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसको ओपन करने में हो सकता है महीना, 2 महीना, साल भर निरंतर लगे रहना पड़ेगा। आपने शुरू में मुझे एक प्रश्न किया था कि टो टच नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। हुँ, कोशिश तो करो। हुँ, हिप ओपनिंग नहीं होता, कोई बात नहीं। यू जस्ट स्टार्ट एवरी डे। हुँ। बट यहाँ पे मैं उससे पूछ रहा हूँ लोग इमोशनल हो जाते हैं उस स्पेसिफिक योग के अंदर। उसका कुछ साइंटिफिक मतलब मैं तो कभी इमोशनल नहीं होता प्रभु। ओके, मैं तो बहुत मस्ती से करता हूँ। इमोशनल तो आपकी थॉट सेंसिटिव कि मैं किस दृष्टि से करता हूँ, ओके। ठीक है ना? हाँ, तो आप, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ को आप जियो, हर चीज़ को आप अच्छी तरह से करो। तो इमोशनल का इसमें मुझे नहीं लगता कोई बात है, लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करने से इमोशनल्स आप और सेंसिटिव बन जाते हो, हुँ, और आपके अंदर विवेक आता है अगर योग का अभ्यास करते हैं, और ज़्यादा अपनत्व आता है पर ढंग से अभ्यास करते हैं, और ज़्यादा अपनापन आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं योग की। जैसे कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, तो उसके लिए भी कोई सिंपल कोई टेक्निक है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? अरे! स्ट्रेस, रफू चक्कर हो जाएगा, एंग्ज़ायटी चला जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट बहुत सारा प्रैक्टिस है। लेकिन मैंने अभी आपको श्वास के बारे में आपको थोड़ा-सा अनुभव कराया था। अब वो करते भी हैं तो भी आपके
स्ट्रेस अपने आप, अभी आपने कहा था ना, मन में चीज़ें चल रहे थे क्योंकि मैं आपके सामने था। हाँ। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए प्राणायाम से बेस्ट कुछ नहीं है। क्या नहीं है? प्राणायाम से बेस्ट कुछ नहीं है। प्राणायाम मतलब हमारी प्राण, श्वास का, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना। हुँ। अपने प्राण को, आयाम को बढ़ा देना। जैसे हमने अभी श्वास को देखा था, इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो अगर आप योग के दृष्टि से बात करते हैं तो हम जब आसन या क्रियाएँ, या मैं कहता हूँ एक जनरल पब्लिक के हिसाब से कोई भी फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। क्या होता है? बॉडी लाइक जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन स्वस्थ होता है। जो इमोशंस, एंग्जायटी है या स्ट्रेस है, वरी है, हॉप्स है, ये सब कहाँ से आती हैं? माइंड से आती है। और माइंड को प्रफुल्लित करने के लिए क्या है? प्राणायाम हेल्प करता है। तो 100% स्ट्रेस दूर होता है प्राणायाम से, एंग्जायटी दूर होता है प्राणायाम से, तो हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जी। अब जैसे कि मैं वही कह रहा था, ये चीज़ें क्या ऑफ़िस टाइम में इन टेक्निक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? यूथ लाइक ऑफ़िस में मैक्सिमम टाइम निकलता है। कहते हैं कि सीट पे कंटिन्यूअस बैठना भी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। कंटिन्यूअस सेम पोस्चर में खड़े होएँ, थोड़े से लाइक मूवमेंट करें। ऐसे इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है गुरमीत, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। ओके, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। कि हम जब कुर्सी में बैठे-बैठे किस प्रकार से योग आसन करें, किस प्रकार से क्रियाएँ करें और किस प्रकार से प्राणायाम करें, आपको जाना नहीं पड़े। और विथिन 15 मिनट्स आप एकदम एक्टिवेट हो जाएँ। इस तरह के मेरा, जब आप सर्च करते हैं आनंदम फॉर कॉर्पोरेट, तो आपको देखने को मिलता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। दूसरा फिर जो जो ऑफ़िस में काम करते हैं उनका स्ट्रेस बहुत होता है। तो मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट आनंदम फॉर कॉर्पोरेट योगा है, उसका सीक्वेंस बहुत ही आनंददायक है और उसमें बहुत सारे, एक तो आउटपुट अच्छा निकलता है। उनकी एनर्जी बनी रहती है, ऊर्जावान रहते हैं। अगर आप किसी भी ऑफ़िस में जाते हैं, अगर एम्प्लॉयी ऊर्जावान होते हैं, तो काम करने का मज़ा आता है। अगर बॉस भी अगर हँसता हुआ आनंद के साथ आता है, तो एम्प्लॉयी को भी अच्छा लगता है। और आपके अंदर अगर उसी काम को कर रहे हो और बोझ समझ के करोगे, तो आप जल्दी थक जाओगे, सही है। ठीक है? उसी काम को अगर आप खेलते हुए करते हैं, मुझे लोग बोलते हैं, "अच्छा, आप दिन भर इतना एक्टिव कैसे?" तो मैं, "क्या काम करता ही नहीं, मैं खेलता हूँ। हुँ, मैं काम नहीं करता, मैं खेलता हूँ।" और खेलने में तो मज़ा आता है, आनंद आता है। तो हर एक एम्प्लॉयी अगर काम को खेले, ये नहीं सोचे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। जब हम, हमारे दिमाग में आता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तब बोझ लगता है। जब सोचते हैं कि मेरा अपना स्वयं का काम है, फिर बोझ नहीं होता। समझ रहे हो? हुँ। तो इसलिए, और उसके लिए अलग-अलग पोस्चर हैं कि हम कुर्सी पर कैसे बैठना चाहिए, सोफ़े पर कैसे बैठना है। ऐसा मैंने बहुत सारा वीडियो, मेरा योगाचार्य ढाकाराम चैनल में जाते हैं तो मैंने बनाया, हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू बेंड, ऐसा बनाया है। तो कभी मौका रहा, समय रहा, तो हम लोग एक और पॉडकास्ट बनाया जा सकता है ऑफ़िस के लोगों के लिए, कि ऑफ़िस के लोगों को कैसे बैठना चाहिए। तो प्रैक्टिकल उधर करके भी दिखाएँगे, बोलने से नहीं होता। हाँ, आप समझ रहे हैं? राइट, राइट। अगर मैं आपको बोलूँगा कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत स्पंजी है, बहुत टेस्टी है, आपको टेस्ट आ जाएगा? नहीं, ऑलवेज़। तो खाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो इधर जब तक हम पब्लिक को खिलाएँगे नहीं, राइट, राइट। वो अब रसगुल्ला वो कहाँ का है, वो भी तो डिपेंड करता है ना। इट्स ऑल अबाउट लाइक ठेले का है कि ऊपर का है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। जब मैं खिलाता हूँ तो मैं ऊपर वाला ही खिलाता हूँ। तो जब हम उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा जब भी कॉर्पोरेट योगा का कभी भी सेशन लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप काम क्यों कर रहे हो? ओके। बड़े आदमी बनोगे क्या करोगे? जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ उनके साथ, तब चीज़ें खुलती हैं। अगर मैं कहीं जाके मैं लेक्चर ही देता रहूँगा, इट्स नॉट इफेक्टिव। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपकी समस्याओं को समझूँ, उसका मैं सही तरीके से निवारण करूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट होंगे। तो मेरे कभी भी क्लासेस जो होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, कभी भी वन वे नहीं होते। मैं हमेशा टू वे पे बात करता हूँ। पहले उनकी चीज़ों को सुनता हूँ, उनके सॉल्यूशन को निकालता हूँ। तो हैप्पीनेस जो है, आनंद जो है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। क्या है? हर चीज़ का निदान। मैं हर चीज़ का निवारण करता हूँ, आनंदम के माध्यम से। आनंद कैसे आता है, वो है। तो इसलिए स्ट्रेस और आपने कहा एंग्ज़ायटी होता है, ऐसे मंतर से भाग जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करना है। जी। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। यस, जैसे अभी मैंने थोड़ा ध्यान क्या करा ऐसा चीज़, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल करा एक्चुअली। अभी गलती क्या होती है ना, हम लोग ना रील्स जैसे हो गए हैं, लाइफ को रील बना दिया है। क्या बना दिया? रील बना लाइफ रील नहीं है। फटाफट तोड़ दिया। अगर आपको पूछूं कि एक बच्चे को, एक बच्चा माँ के पेट में वुम्ब में कितने दिन रहता है? 9 मंथ तुम बोलो जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। ऑब्वियसली। नहीं, बताइए।
इमेच्योर रहेगा। नहीं, और जल्दी निकाल दिया तो? समथिंग वो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग लाइफ में आई डोंट नो व्हाई वी आर रनिंग, हम क्यों दौड़ रहे हैं? हर चीज़ का पेशेंस, टाइम लगता है। इसलिए हर एक आदमी को कम से कम 1 से डेढ़ घंटा शरीर को देना चाहिए। और आपने कहा ऑफ़िस में करने के लिए 10 से 15 मिनट होता है ना, जैसे आप दोपहर को लंच लेके थोड़ा-सा आराम करने का मन होता है। ऐसे अगर आपने ऑफ़िस के बीच में ये करा तो मैं गारंटी से बोलता है आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएँगी। लाइक ताड़ासन है, लाइक भस्त्रिका प्राणायाम है, जैसा मैं बताता हूँ। भस्त्रिका सोशल मीडिया में खोलते हैं तो बहुत तरह के हैं, आदमी कन्फ्यूज़ होता है। जिस रिदम में मैं भस्त्रिका को समझ के अगर आप करते हैं, भ्रामरी करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो डेफ़िनिटली आप एकदम एनर्जेटिक होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, एंग्ज़ायटी फ्री होंगे। सर एक और चीज़ मैंने सुनी है जैसे योगा सूत्रास जी। जिसमें सिद्धि के बारे में बताया हुआ है, सिद्धीज़, सुपरनैचुरल पावर। क्या इसमें मतलब फ्यूचर सेंस कर सकते हैं? ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो होता ही है लेकिन अल्टीमेट जब हम योग की बात करते हैं, जिस सूत्रास की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब हठ योग की बात करते हैं एम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि का मतलब था अल्टीमेट हैप्पीनेस। जब आदमी परम आनंद में चला जाता है तो उसको समय का आभास नहीं होता। लेकिन नो डाउट्स कि जब आप कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है तो है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योग। हुँ, जब आपका माइंड ज़ीरो होता है, क्या होता है? 0 तो आप हर चीज़ को फ़ील कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में जानकारी कर सकते हो। ज़ीरो माइंड से सेंस उसके लिए बहुत सारा साधना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए। हुँ, ज़ीरो माइंड मीन नथिंग। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? रियल वर्ल्ड में। कौन से वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड में, यू नो ज़ीरो वर्ल्ड? जहाँ पे कॉन्शियस ना हो या फ़ील ना करे कि कौन जितनी भी चीज़ें हम दिखते हैं या जितना चीज़ें हमें समझ में आता है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, वो सब इस वर्ल्ड में आते हैं। लाइक चंद्रमा, तारे, ग्रह सब कुछ, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा अगर हमने महाभारत देखा, रामायण देखा तो आदमी ऐसे ध्यान करता है और अक्षर से हाथ में अस्त्र आ जाते हैं। वो कहाँ से आते थे? हुँ, वो ज़ीरो वर्ल्ड से आते थे। तो इफ यू कैन कनेक्ट विद ज़ीरो वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी उस अवस्था में चला जाए तो हर चीज़ उसके लिए संभव है। ओके। जी। तो ये किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। 100% कर ही रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं ना। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए। फिर उसके बाद नहीं होगा। नहीं, अभी कुछ ऐसे लोग हैं हुँ, आपके विश्वास का, लेकिन मुझे तो ये सब चीज़ों में मैं पड़ता नहीं देखिए। ओके, ओके। मैं तो सिंपल ही जाना हूँ कि लाइफ का अल्टीमेट गोल इज़ हैप्पीनेस। हाँ, ठीक है? आपने कुछ भी अचीव किया, आपने किसी के बारे में भी बता दिया। मैं तो ऐसा प्राणी हूँ, मैं तो भूत में जाना चाहता हूँ ना भविष्य में। हुँ, जब मुझे मालूम चल जाए कि भविष्य में मरने वाला, तो टेंशन अभी से शुरू हो जाएगा। हुँ, तो मैं क्यों जाऊँ फ्यूचर में? क्या लोग बोलते हैं कि आप कुछ पास्ट में चला जाऊँ, पास्ट में जाके करूँगा क्या, वो तो चला गया। तो योग सिखाता है प्रेज़ेंट में रहना। मैं जीवन में कोशिश करता हूँ कि प्रेज़ेंट में रहूँ, इसलिए मैं किसी के पास जाता भी नहीं हूँ, मेरा भविष्य पूछता भी नहीं हूँ, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर है। आपको मालूम चल जाए कि भैया शाम को तुम मरने वाला हो, तो टेंशन अभी से शुरू हो जाए। जब खिसकना है शाम को खिसक जाएँगे, अभी से काहे को टेंशन करना है? हाँ, और कहने वाले कौन-सा रुक पाए हैं बताइए? इसलिए योग के दृष्टि से सूत्रों की मैं बात नहीं कर रहा। लिव इन प्रेजेंट, आप वर्तमान में रहिए, वही योग है। हुँ। तो ये बात। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था वो मेडिटेशन करता है वो। उन्होंने बताया कि वो जब मेडिटेशन करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट उन्होंने फ़ील किया जहाँ पे वो खुद को देख स रहे थे, बाहर से, बॉडी को वो देख रहे थे। तो क्या सिर्फ़ मुझे मज़ाक लगा। देखिए, सबके अपने अनुभव हो सकते हैं। कई लोग ध्यान के दौरान कल्पनाओं में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कल्पनाओं में, और आपकी थॉट्स प्रोसीजर है सारा, ठीक है ना? तो ध्यान का मतलब मैंने कहा नथिंग, ध्यान का मतलब है नथिंग, कुछ भी पता नहीं चले। तो उस एक छोटा-सा झलक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपका कोई बहुत नियर एंड डियर, मान लीजिए विदेशों में रहता है और 10 साल बाद आपसे मिलने के लिए आया, आपका बहुत ही नियर एंड डियर है। हुँ, हाँ, मिलते ही क्या करेंगे आप? गले मिलेंगे, ग वेलकम करेंगे। वे गले मिलेंगे ना? हाँ, कैसे? वॉव! आप कितनी देर मिल के रखते हैं बोला? काफ़ी देर तक इमोशन जब तक बने रहते हैं कि हाँ, कितना देर? काफ़ी देर से? कब हाँ, मतलब कोई 2-3 मिनट वो बहुत होता है। आप हार्डली बहुत प्यार चाह में रहा 1 मिनट आता है, एक उसके बाद कहते जाओ फ्रेश हो जाओ। तो कैन यू टेल दैट मोमेंट कि कैसा लगा? मतलब हमको इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते। मेडिटेशन आर दैट पार्ट्स, वॉव फीलिंग आती है। क्या आती है? वाओ! तो मेडिटेशन का मतलब है कि नथिंग लाइक इट, हुँ, तो अवस्था में जाना है। तो इसलिए हो सकता है आपके मित्र को
कुछ कल्पना किया होगा, कुछ सोचा होगा, फिर मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता, सबके अपने अनुभव हैं, वी कांट से। पर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, वो द अल्टीमेट हैप्पीनेस है कि नहीं है, हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। तो मतलब ये एक तरीके से कहें तो लाइक ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में सभी के साथ एक साथ होगा नहीं, लेकिन ध्यान करने वाले खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हाँ, वर्तमान में रहेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उस तरह की चीज़ें। मैनिफेस्टेशन काफ़ी यूज़ हो रहा है वर्ड, तब यूज़ करते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और ये स्पेसिफिक जो चीज़ है या मोमेंट है ये मैंने अचीव किया। ये मैंने पहले ही बोल दिया था और ये देखो हो गया। मुझे तो जो लगता है हाँ, तीर तुक्का लग जाता है। क्या लगता है? फिर तीर तुक्का लग जाता है, दादू बोला, मैंने बोला था। हाँ, क्योंकि चीज़ें सोचने से नहीं होती है, प्रारब्ध होता है, आपको कर्म करने पड़ते हैं अच्छे। हाँ, कभी कर्म करते हैं तो जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। हाँ। मुझे ये कहते हैं ना, डेस्टिनी था, मेरा भाग्य था, ऐसा मैं इस चीज़ के लिए मानता हूँ। लोग ऐसा बोले, मैंने मैनिफेस्ट किया था ऐसा हो गया, तो फिर सभी के साथ हो जाना चाहिए। हुँ। आप मुझे बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, फिर दुनिया ही वही करती। या फिर अपन जो बोलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, अगर आप उन कोई डाउट नहीं है, अगर आप अच्छा किताब पढ़ेंगे तो अच्छे भाव आएँगे, है ना? हुँ, अच्छी चीज़ों को देखो तो अच्छे कहते हैं ना, बड़े वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हमको अच्छा छाया मिलता है। हुँ, तो नो डाउट्स कि हम उसका प्रभाव तो पड़ता ही है हमारे मन पे, कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, कहते हैं ना, हुँ, जैसा पियो पानी वैसा होता है वाणी, जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही संगत होती है। लेकिन हमें संगत अच्छा रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। फिर भी कभी-कभी आपने देखा ना, अरे मैंने तो सबका अच्छा सोचा, मेरे साथ बुरा हो गया। हुँ, ऐसा बोलते ही नहीं कभी-कभी। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर डूइंग। हुँ, तो इसलिए आप अच्छा सोचें, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। तो ये सब मुझे प्रारब्ध लगता है, और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि लोगों को खूब प्यार करिए, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करिए, आशा मत करिए। हम जब किसी से कोई आशा करते हैं, तो हमारे हाथ में निराशा लगता है। हुँ, क्या लगता है? हुँ, ऑब्वियसली। आज मैं गुरमीत से बहुत सारी आशाएँ करूँगा, मैं वो मेरे जैसे काम नहीं किया, गुरमीत बेकार आदमी था। क्या बोलते हैं? क्यों? मुझे आशा नहीं करना, मुझे प्यार करना चाहिए, हाँ, और प्यार करने वाले कभी आशा नहीं करते। जो सच्ची में प्यार करते हैं ना, बोले प्यार में मर जाऊँगा, मारूँगा नहीं। जो लोग बोलते हैं ना मार दूँगा, वो मारने वाले वासना से मारते हैं। हुँ, तो इसलिए प्यार करने वाले कभी मारते नहीं, मरते हैं। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल, दैट्स लव इज़ अनकंडीशनल। सर एक और इसमें लोगों को मैंने प्रैक्टिकली करता देखा है जैसे कि अ, वाटर ग्लास पावर जिसमें कि पानी के ग्लास में रात को सोने से पहले बोल करके सो के आपको क्या करना है और सुबह वो ड्रिंक कर लो। ऐसा है हाँ, गुरमीत, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। हाँ, मानो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, नहीं मानो तो पत्थर है। हाँ, तो मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं है, राइट, और किसी को करने के लिए मना भी नहीं करता। हुँ, जिसको जहाँ सुकून मिले हुँ, वो चीज़ें करे, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, मैं करता भी नहीं है, मैं एक ही चीज़ तो इसलिए ठीक है, कभी-कभी श्रद्धा का बात होता है। क्या होता है? किसी पे आप श्रद्धा करें पूरा निछावर, तो वो बातें भी आपको क्या कहते हैं कि सजीव होने लगती है। जैसे ना, हम मीरा के बारे में, हम क्या, मीरा ने ज़हर पिया, अमृत समर के, तो मरी नहीं ना। तो कभी-कभी जैसे आपने पानी का बात किया, आप उसको पूरा विश्वास के साथ अगर पिए तो हो सकता है कुछ चेंजेज़ हो, लेकिन सभी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। या कभी-कभी हम बोलते हैं कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए दुनिया विचित्र है, विचित्र प्राणी हैं, विचित्र मान्यता है, इसलिए दुनिया वंडरफुल है। वंडरफुल। आप देखते जाइए, उन सब का आनंद लीजिए। आपको जो अच्छा लगे, आपका दिल जो अच्छा बोले आप उसको करिए। उधर पानी पीने मत लग जाइए, जब का आपका मन नहीं कहे। तो इसलिए ये सब चीज़ें, ये सब प्रथाएँ चलती आ रही हैं। सबके अपने-अपने थॉट्स हैं, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन हाँ, मैं ये सब नहीं करता, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करता। जो मैं नहीं करता, किसी को बोलता भी नहीं। रहते हैं। सर आपने जो बताया था कि एक टाइम मोमेंट आता है जब लाइक शून्य, जी, एक ज़ीरो जी। उसको क्या कहेंगे एम्प्टी स्पेस। वहाँ पे क्या कंफर्टेबल फ़ील होता है? और बाहर निकलने का क्या तरीका है एक बार चला गया तो? नहीं, कोई भी ज़ीरो वर्ल्ड में रह नहीं सकता ना। जैसे मैंने कहा, आपने हग किया, हग करते बहुत अच्छा लगा, तो हम वहाँ कंटिन्यू तो हग नहीं करते ना, फिर वी आर कमिंग आउट। तो ज़ीरो वर्ल्ड में हमेशा कोई नहीं रहता है। हुँ, आदमी समाधि के बाद भी रियल वर्ल्ड में तो आना ही पड़ता है। भगवान बुद्ध ने उसको अचीव किया आनंद को, वो फिर उन्होंने क्या किया, उसको बाँटने के लिए निकले। जिसने भी कहीं न कहीं अल्टीमेट फ़ील किया, हुँ, वो भी बाँटने के लिए निकले।
मोहम्मद ने भी फ़ील किया, बाँट जो अब जब आप फ़ीलफुल हो जाते हैं, आप उसको अनुभव करते हैं, तो मेरा भाव होता है उसको बाँटो। ऐसा मान लीजिए लोटा भर गया, तो पानी किधर जाएगा? बाहर निकले। तो इसलिए आप वहाँ रह नहीं सकते। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमारा भाव है हम उसको बाँटें। तो आदमी बाँटने के लिए निकलता है। बट मैंने ये भी देखा है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री देखी है जिनके जी। अंदर बताते हैं कि काफ़ी साधु ऐसे रहते हैं जो कि ध्यान में जाते हैं और अपनी बॉडी छोड़ देते हैं। वो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में है, रियलिटी का मुझे उतना पता नहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत साधना करते थे। अगर हम अपनी हिस्ट्री में भी जाते हैं, तो सालों-साल वो लोग गुफाओं में ऐसे सिवा लाइक वो प्रेयर भी करते हैं, फिर उनका ध्यान भी करते हैं और लाइक गुरु मान करके चलते हैं। तो पर मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ अचीव किया है ना, तो बाँटना चाहिए। मैं ऐसे ही चला गया इस दुनिया से, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ अचीव किया, हैप्पीनेस, तो मुझे लगता है कि वो समाज को बाँटना चाहिए। मैं ऐसे ही बैठे-बैठे चला गया, तो उसका कोई यूज़ नहीं है दुनिया के लिए ना। है तो बताइए मुझे? दुनिया के लिए कोई यूज़ नहीं हुआ ना। हुँ, अगर मैंने कुछ प्राप्त किया, तो मुझे बाँटना पड़ेगा। बट नो। और मैं ऐसे ही चला गया बैठे-बैठे, तो उसका यूज़ नहीं है मेरे ख़्याल से। मैं क्षमा चाहूँगा कि किसी को ऐसा बुरा हाँ, लगे। मेरा भाव है कि अगर है वी हैव गॉट समथिंग, स्प्रेड दैट थिंग। आपने कोई हैप्पीनेस अचीव किया किसी चीज़ को करके, जैसे मैं अभी योग के माध्यम से हैप्पीनेस बाँटना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आनंदम फॉर ब्लिसफुल वर्ल्ड मेरा स्लोगन है। आनंदमय दुनिया ऐसी कल्पना में ऐसा मैं सोचता हूँ कि आदमी आनंद में कब रहेगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा, साधना करेगा, शरीर से अच्छा रहेगा, मन से अच्छा रहेगा। मैं एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ, मैं हैप्पी फ़ील करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ लोगों में बाँटूँ। तो इसलिए किताबों की बात अलग है, और कहीं सच भी कुछ कल्पनाएँ भी होती हैं, कुछ कहानियाँ भी होती हैं, सब कुछ। इसलिए मैं उसके बारे में बहुत सारा नहीं बोलूँगा। पर ऐसा ही है, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही खुश रहे तो लोग उसको पागल ही कहने लग जाएँगे। तो बहुत गज़ब है। हाँ, तो पागल तो रहना बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे को पागल कहने से कोई खुश रहता, तो क्या बुराई है उसमें बताइए? अगर आप पागलों के बारे में जानते हैं क्या? जिसको आप पागल कहते हैं, वो आपको पागल बोलता है, मालूम है आपको? अगर पागलों की आपको बात बताऊँ, अगर आदमी पागल हो जाए, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, मालूम है हुँ, आपको? कभी पल्ले पड़े हैं आप? नहीं, दूर ही 10 से लोग कभी पल्ले पड़े हैं क्या? उस आदमी को 8-8 लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पता है व्हाय? दे लिव्स इन प्रेज़ेंट। वो बोलता है तुम सब पागल है, मैं ही अच्छा आदमी हूँ। पागल क्या सोचता है? तुम सब पागल हो, मैं ही अच्छा आदमी। इसलिए पागल खाने में देखो सब पागल एक साथ रहते हैं। वो झगड़ा करते हैं क्या कभी? आपने देखा होगा मूवी में भी, रियल में भी। हुँ, वो पागल लोग, हम उनको पागल बोलते हैं, वो हमको पागल बोलते हैं। तो माइंड उनको दुनियादारी, उनके दिमाग में एक चीज़ रहता है गुरमीत, वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। हुँ, उसके इससे कोई मतलब नहीं। हमको जो रहता है, अरे अब लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, गलत काम करूँगा तो। उसको वो तो बिंदास होता है, "ओए हट आप।" राइट। ये सर न्यूरोसाइंस कहता है कि जो ब्रेन है वो 25 की एज तक डेवलप होता है। लेकिन लाइक योगा के अंदर बताया है कि जैसे-जैसे आप योगा को इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजेस आपके ब्रेन में आते रहते हैं। एक्चुअल में क्या है? ऐसा है कुछ रियलिटी? ए, देखिए, समय के साथ हर चीज़ बदलता है, और जीवन ही परिवर्तन है, तो ब्रेन भी परिवर्तन होता रहता है। अभी जहाँ आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, अब ईमानदारी से बोलिएगा, हम जब पहले आधा घंटा पहले बैठे थे, हुँ, तब में अभी में वही आपका थॉट्स प्रोसेस है क्या? डिफरेंस मेरे से मिलने के बाद बदला कि नहीं बदला? इसलिए है। तो ये तो परिवर्तनशील है, ब्रेन तो आपका बदलता ही रहता है हर पल, हर क्षण। उसका ब्रेन का काम ही बदलना है। सर अभी एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है जी। डोपामाइन। एडिक्शन कहते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे जाना या फेसबुक पे लाइक कुछ फूड के लिए कंज्यूम करना जैसे मैं भी अपने शॉर्ट्स के अंदर बताता हूँ कि दुनिया को कंटेंट में चाहिए तो शॉर्ट्स चाहिए या फिर फूड में चाहिए तो फास्ट फूड चाहिए इससे ओवरकम का क्या तरीका है मेडिटेशन से कर सकते हैं इसको कम मेडिटेशन करना कोई नहीं चाहता, शुरू से मेडिटेशन की बात करते हैं, करते कहाँ हैं लोग हम्म, बताइए? हम्म, 100% कम हो। एक्चुअली ये एडिक्शन पता है क्यों है? हम्म, देखिए, रात को एक आदमी रात को एक पैक लेता है, बोले यार पैक लूँगा तो नींद आ जाएगी। हम्म, मतलब वो बेचैन है। अच्छा, हाँ, अपने बेचैनी को दूर करने के लिए पैक ले रहा है। हम्म, ठीक है ना? पैक से वो बेहोश हो रहा है। एक्चुअली उसे आनंद नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? वो पैक थोड़ी देर के लिए है। सुबह उठे फिर मैं तो आपको परमानेंट आनंदित रहने का बात करता हूँ। थोड़ी देर के लिए रहने का बात नहीं करता। एडिक्शन है। आज इंस्टाग्राम इसलिए बना कि उसमें बड़ा रील्स आपको देखने को मिलते हैं। आप जब किसी चीज़ के लिए आदी होते हैं ना, हम एडिक्शन तो हर कोई चाय का एडिक्शन है, किसी को सोने का एडिक्शन है, किसी को खाने का एडिक्शन है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है। तो ये चीज़ तो आपको अट्रैक्टिव बनाई इसीलिए गई है।
एट्रैक्टिव करने के लिए, और उससे दूर रहना है तो आपको अगर अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगा, तो आप उससे दूर रहेंगे। हुँ, अगर आपको किसी को एक और बेहतर चीज़ देंगे तो क्या होगा? आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। एक छोटा चोट है उसमें बड़ा चोट करिए, छोटा चोट भूल जाते हैं। अगर आप उस एडिक्शन से दूर होना चाहते हैं ना, मैं 100% स्टाम्प पेपर पे लिखा के ले लीजिए। आप योग करिए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए, शॉर्टकट में नहीं कि भैया 5 मिनट कर दो, ऐसा नहीं। हुँ, लोग मुझे पूछते हैं साहब 5 मिनट कुछ बता दीजिए। अरे मेरे पास 5 मिनट का काम नहीं है, तुम मुझे 1.5 घंटा दो, तुम्हारा हर एक एडिक्शन छूट जाएगा। पर 1.5 घंटा मिनिमम देना रहेगा। तो इसलिए जहाँ एडिक्शन की और बात करूँ तो आजकल जैसे हम मदर्स हैं स्पेशली, अपने काम को कम करने के लिए मोबाइल बच्चे को पकड़ा देती है। बच्चा अपने में मस्त, माँ अपने में मस्त। अब बच्चा जब बार देखने लगता है उसको बड़ा रस आता है, तो उसको खाना भी खिलाओ मोबाइल देख कर के, पानी भी पिलाओ मोबाइल देख कर के, अपना पीछा छुड़ाने के लिए हम बच्चों को देते हैं, बहुत गलत है वो। आदत किसने डाला? हमने डाला। तो एडिक्शन मुझे लगता है कोई भी हो, वो अच्छा नहीं है, जिसकी बार-बार इच्छा हो। बार-बार इच्छा। जी, राइट। वो छूटा जा सकता है 100%। बट प्रैक्टिस आपने कहा मेडिटेशन, एक चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं है, जब तक हम होलिस्टिक अप्रोच पे काम नहीं करेंगे। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स हमारा शरीर, हमारा मन, तन और मन, तीसरा क्या है? तन, मन और धन कहते हैं। धन नेवर गिव अ हैप्पीनेस। धन हमारी ज़रूरत है लेकिन धन सब कुछ नहीं है। अगर धन से होता तो बड़े-बड़े स्टार्स आजकल सुसाइड कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं। हुँ, दे हैव गॉट नेम एंड फेम, व्हाई दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ, लेकिन मन से खाली हैं। तो तन, मन, आत्मा, हमको तीनों पे काम करना पड़ेगा। अभी पूरे वर्ल्ड में तीनों पे काम नहीं हो रहा है। कोई शरीर के पीछे भाग रहा है, बॉडी को बढ़िया बना रहा है, कोई मन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रवचन के पीछे भाग रहा है, हुँ, कोई ध्यान के पीछे भाग रहा है। सच्ची बताइएगा, मेरे घुटने में दर्द है गुरमीत, अब मैं कहूँगा ध्यान करो, कर पाओगे आप? हुँ, ऑब्वियसली। ध्यान कहाँ जाएगा? पेन पे। पेन पे जाएगा। हुँ, सिर फट रहा है, बोले ध्यान करो, ये बहुत अच्छा है ध्यान। अरे काहे का ध्यान अच्छा है? अभी डिस्प्रिन कहाँ है? मुझे ला के दे डिस्प्रिन, पहले सिर को सही करूँ। इसलिए हमें शरीर पे काम करना होगा, हमें मन पे काम करना होगा, हुँ, हमें अध्यात्म पे काम करना होगा, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, करने से होता है। हुँ, तो शरीर को अच्छा करने के लिए मैं कहता हूँ कोई भी फिजिकल वर्कआउट, और मैं तो कि योग का जब बंदा हूँ, मैं तो कहता हूँ आसन है, क्रियाएँ हैं, ध्यान, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। प्राणायाम हमारे मन को अच्छा रखता है। मेडिटेशन हमारे आत्मा को प्यूरिफाई करता है। तो जब तक हम सभी लोग तन, मन और आत्मा पे काम नहीं करेंगे, हमें होलिस्टिक हेल्थ नहीं मिल लिमिट। सकता। और वो दुनिया में एक ही सिस्टम है जो आपको होलिस्टिक काम करता है, योग है। योग के सिवा कोई भी होलिस्टिक काम नहीं करता है। हुँ। सर एक रेडिट पे मैंने पॉइंट देखा था, वो पूरा ये मेंशन था क्या आप अपने दिमाग को चलाते हैं या आपका दिमाग आपको चला रहा है? हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे विचार मतलब थॉट्स के नतीजा है। पर सवाल ये है क्या हम उस मशीन के ड्राइवर हैं या फिर पैसेंजर हैं? आई मीन लाइक बॉडी के। वो तो हमको डिसाइड करना है कि हमको पैसेंजर बनना है कि ड्राइवर बनना है। हाँ, ठीक है ना? हाँ। वी आर अ ओनर, हमारे हाथ में है हुँ, कि मुझे दिमाग से चलना है या दिमाग मुझे चलाएगा। हाँ, इसलिए भगवान ने विवेक दिया। क्या दिया? बोला है, हाँ। मन, बुद्धि, विवेक। ना मन तो आपको दौड़ाता है, बुद्धि बोलता है ठहर जाओ। तो हमको मन के अकॉर्डिंग चलना है या बुद्धि से काम लेना है, वो हमें डिसाइड करना होता है। तो मुझे लगता है वी आर अ ड्राइवर। हम अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, और मन हमारे हिसाब से चलाए तो मन बेकाबू हो जाएगा, तो फिर बेकाबू मन तो कुछ भी कर सकता है। राइट, राइट। वैसा ये सेम जो है ना मन वाला, अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करें कि मॉर्निंग में वेकअप जल्दी हो सके? क्योंकि लोग का मन नहीं होता उठने का। देखिए, अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। अगर आपको कोई आदमी बोल दे कि गुरमीत कल सुबह तुम 3 बजे मेरे पास आना, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, हाँ, हाँ, क्या दूंगा? 10 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली या तो सोऊँगा नहीं। समझेंगे नहीं, नहीं, आपको वैल्यू है उस 10 लाख रुपए की, जब तक मुझे वैल्यू समझनी पड़ेगी, मेरे शरीर की वैल्यू क्या है, हाँ, मेरे वर्क की वैल्यू क्या है। जब हम वैल्यू को समझेंगे तो उठने, तो मैं कहता हूँ कि हर एक को उस वैल्यू के, आप हर काम को अगर उठते नहीं हो ना, तो आप सोचो मुझे सुबह 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आदमी एकदम से उठ जाओगे, 10 लाख नजर आता है, हो सकता है रात भर नींद भी नहीं आए। तो
पर्पस। समय का नहीं है, बात है वैल्यू का। अभी आपसे मिलने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आज काम पड़ जाए मैं 10 बार आपके चक्कर काटूँगा, कहाँ से आया? हुँ, राइट। तो हम किसको कितना वैल्यू देते हैं, उस पे आपकी दिनचर्या डिपेंड करता है। भाई जहाँ तक जल्दी उठने की बात है, आप जल्दी सोएँगे तभी तो जल्दी उठेंगे ना। आप रात को 1 बजे सोएँगे, मैं बोलूँगा कि 6 बजे उठो, कैसे उठोगे मुझे बताइए? एक आदमी का सोने का टाइम 6 से लेके 7 घंटा उसको नींद चाहिए। अगर आप वो नींद पूरा नहीं देंगे तो उसको कहीं न कहीं बेचैन रहेगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, तो रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा, नहीं तो सारा दिन खराब चला जाएगा। तो नींद का भी एक टाइम है। हम दिन को सोएँगे, रात को लेट सोएँगे तो मुझे लगता है सुबह आप जल्दी नहीं उठ सकते। लेकिन मैं ये उठने के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कभी भी उठो, लेकिन अपनी साधना करो। हुँ, अब चाहे 8 बजे उठो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने शरीर के लिए डेढ़ घंटा दो। अच्छा 11 बजे उठो, उठना नहीं चाहिए। प्रकृति ने आपको 11 बजे उठने के लिए नहीं बनाया है। प्रकृति के हिसाब से अगर हम चलें तो रात सोने के लिए, हुँ, सुबह दिन काम करने के लिए। इसलिए पूरी दुनिया में देखिए प्रकृति को देखिए, पक्षियाँ रात को अपने घोंसले में आ जाती हैं, सुबह चहचहाती हैं, चलने काम करने चली जाती हैं। ठेठ गाँव के लोगों का लाइफ देखिए, वो सुबह उठते हैं टाइम से, खेत अपना में जाते। करते हैं, खेत पे जाते हैं, रात को टाइम से आके सोते हैं। जब हम सिटी में रहते हैं, सिटी के लोगों का लाइफ थोड़ा-सा गड़बड़ है, लेकिन बहुत ही गड़बड़ क्यों करते हैं आप? अपना ऑफ़िस टाइम है, अपना 9, 10, 11 बजे तक सोएँगे। अगर आप 11 बजे सोएँगे तो आप 6 बजे तक नहीं चाहते हुए आपकी आँखें खुल जाएँगी। फिर आपका मोटो होना चाहिए, मैं क्यों उठूँ? तो इसलिए लाइफ़ को एनर्जेटिक बनाने के लिए उठने के एक मैंने आपको पैसे का एग्ज़ाम्पल दिया। दूसरा हमारी इम्पोर्टेंस किस पे है, हम किसको हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वी आर गिविंग अ हेल्थ। तो ये 4 पॉइंट आए हैं लाइक हैबिट, डिसिप्लिन, पर्पस और वैल्यू। हुँ। तो ये 4 चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो जल्दी उठा जा सकता है मॉर्निंग। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप योगा करिए, हाँ, तो चारों इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, अपने आप होने लग जाएँगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा स्लोगन है, आई कांट चेंज एनीबॉडी इन योग चेंज एवरीवन। हम किसी को बदल नहीं सकते, योग सबको बदल देता है। और आप देखिए, अब छोटे से बच्चे को भी बदलना चाहे, बदल के दिखा दीजिए। उसके अपने एसेंस हैं, भगवान ने उसको अलग एसेंस से बनाया है, हम बदलने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में आजकल परिवार खराब हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को बदलना चाहती है, घर में प्रॉब्लम ही उसी का है। सास बहू को बदलना चाहती है और बहू सास को बदलना चाहती है। सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बदलने में। जो जैसा है वैसा रहने देंगे तो जीवन सुकून से भर जाएगा, और योग सुकून से जीना सिखाता है। उन सबको मुझे लगता है सास, बहू, पति, पत्नी, बच्चों सबको योगा करा दीजिए, सब डिसिप्लिन में अपने आप आ जाएँगे, सब एनर्जेटिक अपने आप हो जाएँगे, सब स्माइली अपने आप हो जाएँगे। साइंस की बात करें, चाहे आयुर्वेद की बात करें, इसमें एक चीज़ बताते हैं कि बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम बीमारियाँ हैं, वो स्ट्रेस से आती है। हुँ। तो ये मतलब योगा का कौन-सा साइकिल है जो इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है? योगा के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो? जैसे मैंने आपको पहले भी देखिए ईज़ी कुछ नहीं है लाइफ़ में, हाँ, करना पड़ेगा। आप सोचो कि पौधा जल्दी हो जाए पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो साधना करनी पड़ेगी। आप ये देखिए मैं हमारे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो मोर देन रोज़ 250 से 300 ऐसे पेशेंट आते हैं जो फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और मैं बोलता हूँ आपको 5 दिन या 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। क्यों बोलता हूँ कि सिस्टम विल वर्क, आई एम नॉट वर्किंग। मेरे यहाँ लोग आते हैं प्रॉब्लम लेके, मन से सुकून लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 40 जने सेवाएँ दे रहे, वन बाय हम देखते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, और मैं कुछ नहीं बोलता बोलने के मामले में, आप प्रैक्टिस करो आपको मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है। आप मुझे बताइए, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला खा के जीवन को व्यतीत कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? जस्ट एक लाइक इंटरेस्ट है कि हाँ, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए ना, ऑब्वियसली हाँ, रसगुल्ला भी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सलाद चाहिए, सब कुछ चाहिए। सारी चीज़ें। आप बोलो सब्जी में एक ही मसाला डाल दो, नमक डाल दो, सब्जी बन जाएगी क्या? ये लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन, एक चीज़ बता दो, अरे भई एक चीज़ कैसे बता रहे हो तुम? अच्छा होलिस्टिक अप्रोच चाहते हो, बोले एक चीज़ कैसे हो सकता है? हुँ, मुझे सब कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, तो मुझे आसन भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। मैं शरीर की बात करता हूँ तो मेरे स्पाइन की 6 आसन हो चाहिए। अगर मैं आसन पे बात करूँ, आसन की कैटेगरी क्या है? स्पाइन के लिए 6 आसन कंपल्सरी है, पैरों के लिए 2 आसन कंपल्सरी है, ब्रेन के लिए 2 आसन कंपल्सरी है, हाथों के लिए तो ये एक कंबाइन कम्बो प्लान बनता है। हुँ, क्या बनता है? कुंभ प्लान। उस कॉम्बो प्लान के लिए मार्केट में जाके खरीदते हैं ना, बोले कॉम्बो प्लान दे दो मुझे, तो योग का भी कॉम्बो प्लान है। जब तक आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे ना, आप पूर्ण जो होलिस्टिक की बात मैं पिछली बार आपसे कर रहा था, वो होलिस्टिक हो नहीं सकता है। हुँ,
तो दे आर नॉट फॉर सिंगल थिंग। मैं कहता हूँ कि 1 से डेढ़ घंटा सिंगल वर्ड्स में बोलूँ तो हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में अगर आप डेढ़ घंटा अपने लिए देते हैं, अपने लिए, तो मैं आप लिखा के रखिए, आपका साढ़े 22 घंटा एकदम मस्त होने वाला है, बिंदास होने वाला है। वो सबसे शॉर्ट फॉर्म है, आप डेढ़ घंटा दे दो अपने आप को, हुँ, अपने लिए। अपने उसमें भी शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए। शरीर के लिए आसन या क्रियाएँ, मन के लिए प्राणायाम और आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान, तीनों को कंबाइन करो। ध्यान का तो हमने शुरू में बात किया, ध्यान के बिना कुछ हो नहीं सकता और कहीं भी किया जा सकता। सर आई सीन ए वीडियो ऑफ लाइक विद्युत जामवाल। उन्होंने एक वीडियो में परफॉर्म कर रहे थे वो गालारी सूत्रा एक्सरसाइज लाइक सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए क्या ये वर्क कैसे करता है? मुझे सेक्स पावर का बात है, मुझे बहुत सारा उसमें समझ में नहीं आता है। आजकल का युवा सेक्स मतलब मुझे नहीं तो वो क्या सोचते हैं, पर मुझे जो समझ में आता है, सेक्स लाइक अ टेंपल। आप मंदिर में किस तरह से जाते हैं, उस तरह से आपके भाव होने चाहिए। सेक्स नॉट ओनली सेक्स, 2 शरीर का मिलन परमात्मा से मिलन जैसा होता है, जो मैं फ़ील करता हूँ। तो हम लोग आपने ऐसा पूछा सवाल, मैं इस पे बहुत सारा चर्चा नहीं करते, लेकिन मुझे थॉट्स लगता है कि हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर परमपिता परमेश्वर को, है ना? भगवान शिव को। जहाँ सेक्स का बात आता है तो 2 शरीर का मिलन परमात्मा से मिलन जैसा होता है, 2 शरीर एक हो रहे हैं, तो बहुत अद्भुत पल होता है ये, इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए शायद ओशो ने ही कहा था संभोग से समाधि की ओर, उन्होंने बुक्स में कहा था। तो इसमें पावर बढ़ने जैसा नहीं है, प्रकृति ने अगर आप उसको सदुपयोग करते हैं, क्या करते हैं? उसको सही प्रकार से अगर आपका नॉलेज रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ध्यान करने का अद्भुत पल है। वी कैन डू मेडिटेट इन दैट टाइम हुँ, और देयर वी कांट एक्सप्लेन टू मच इन अबाउट दिस। हुँ, मैं सिंपल सा कहना चाहता हूँ, जैसा आजकल सेक्स के बारे में लोग कहते हैं, वो उस तरह का मैं नहीं मानता या मैं ऐसा हुँ, सुनता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है वो ध्यान के लिए उससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती कि आप उस चीज़ को महसूस करें, हुँ, उसमें रहें, उसमें रमें, इसलिए वी कांट एक्सप्लेन दैट मोमेंट। राइट तो इसका मेडिटेशन से कोई लेना-देना नहीं है। मेडिटेशन ही है जब आप 2 शरीर एक होते हैं, उसको फ़ील करें, हुँ, उसमें जाएँ, उसको फ़ील करें, एक-दूसरे को समझें, तो ये एक अद्भुत चीज़ है। हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उस थीम पर जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो सेक्स का मतलब वो अलग ही कुछ सोचते हैं और जो राइट। मुझे नहीं समझ में आता है। आई कांट से एंड आई कांट एक्सप्लेन दैट थिंग्स। सर आजकल की लाइक 30 टू 40 की एज में लोगों को हाई बीपी का रहता है या फिर डायबिटीज़ का रहता है, तो क्या इसे योगा से रिवर्स कर सकते हैं? 100% रिवर्स कर सकते हैं, 100%, ठीक है? हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मैं बोलता हूँ आपको 1 महीने में फ़र्क नहीं आए तो मेरे यहाँ मत आइए। क्या बोलता हूँ? विथिन मंथ विदिन मंथ। या हुँ, तो डायबिटीज़ का 100% इफ़ेक्ट है और इवन क्योर भी हो जाता है, नॉट मैनेज। मैं कभी भी क्योर करता हूँ, नहीं बोलता हूँ। मेरे पास यहाँ तक 64 एम इंसुलिन 64 एमजी लेने वाले अभी नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए रोज़ साधना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साधना हुँ, करनी। तो डायबिटीज़ का जब मैं प्लान बनाता हूँ तो लगभग 15 से 20 आसनों का संगम बनता है। ओके। लगभग डेढ़ से 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। वो करेंगे तो 100% डायबिटीज़ सही भी होती है। इवन बीपी के लिए भी मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा। तो करने से योग में दोनों का ही निदान भी है, समाधान घर भी। पे भी किया जा सकता है ये? हुँ, घर पे भी सॉल्यूशन है इसका? घर बैठे भी? 100% वो तो सिस्टम काम करता है ना। आप चाहे घर पे करिए, चाहे बाहर करिए, चाहे होटल में करिए, जो पैटर्न है योग का, उस पैटर्न को फ़ॉलो करना है। तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? करने वाले ही चाहिए। हुँ, क्या चाहिए? टन मैं तो बहुत वंडर करता हूँ, हुँ, आजकल डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है, जब मुझे दिख रहा है उसका समाधान है, फिर भी मैं करना नहीं चाहता। बीपी का समाधान है, करना नहीं चाहता। डायबिटीज़ हुआ, मीठा नहीं खा सकता, उधर परहेज़ कर लूँगा, दवाइयाँ मैं मुट्ठी भर-भर के खा लूँगा, लेकिन मैं अपने शरीर के लिए समय देना नहीं चाहूँगा। मुझे कभी-कभी बड़ा अद्भुत लगता है। मैं सोचता हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग एंड वेयर वी आर रनिंग। दैट मैं जीवन में आज मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा है, पैसा कमाना चाहता हूँ, पैसा कमा लिया, मुझे डायबिटीज़ हो गया।
मैं चीनी नहीं खा सकता, मुझे बीपी हो गया, मैं नमक नहीं खा सकता। अगर उबला हुआ खाना है तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है भैया? उबला हुआ तो तुम ऐसे सिंपल काम करके भी खा सकते हो। हुँ, तो इसलिए दोनों का निदान बहुत अच्छा है, लेकिन करने से होगा। राइट। सो लेकिन हाँ, ये बता दूँ कि मेरा ही सिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं कि योगा बोलते क्या करते हैं मैं नहीं क्यों कह सकता, लेकिन हाँ, उसमें 15 से 20 आसन का है। हुँ, आपको आसन की अच्छी स्पष्ट हो, जानकारी हो। जैसा मैं बोलता हूँ 1 महीने में आप बाकायदा चेस्ट कराइए और 1 महीने बाद देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो डॉक्टर खुद लाइक रिकमेंड तो करते हैं कि एक्सरसाइज करें, और फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कि कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर अस्थमा का पेशेंट है, तो उनके लिए तो ये हेवी रहता होगा योगा? नहीं, 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 नहीं। जैसे मेडिकल योगा की बात करता हूँ, थेरेपी योगा की, मेरे पास रोज़ अभी-अभी आपको बताया था 200 से 300 पेशेंट आते हैं, हुँ, एवरी डे। उधर हूँ फॉर जयपुर, हुँ, पूरे भारत से, बाहर से भी लोग इलाज के आते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ जयपुर वासियों को बोलता हूँ आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। जो जयपुर से पा आते हैं उनको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए बोलता हूँ। हुँ, किस लिए कहता हूँ मुझे पूरा विश्वास है सिस्टम पे, सिस्टम वर्क करता है। तो अस्थमा के लिए इस तरह के आसन आपको करना नहीं पड़ता। अगर कभी समय लगे, मैं चाहूँगा कि आप संस्थान ज़रूर आएँ, हुँ, वहाँ के सिस्टम को महसूस करें। और अभी वर्ल्ड वाइड लोग इसलिए आते हैं कि अस्थमा का पेशेंट भी कर सकता है, हार्ट का पेशेंट भी कर सकता है, बीपी का भी कर सकता है, लेकिन कराने के मेथड अलग हैं। आप सोचिए 2 घंटे के प्रोग्राम होता है हर किसी का, एक मास्टर सिर्फ़ 2 जनों को देख पाते हैं। ऐसा योगा नहीं कि टीचर करा रहे हैं ग्रुप में, वो हमारा नहीं है। हम मेडिकल योगा, थेरेपी योगा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक मास्टर सिर्फ़ 2 जनों को 2 घंटे तक देखते हैं। तब हम जाके बोलते हैं कि आपको जैसे मैंने डायबिटीज़ में मैं 1 महीने में बोला, बीपी में 1 महीने में बोला, थायराइड आजकल बहुत चल रहा है। हुँ, मैं बोलता हूँ 3 महीने में आपका 25 एमजी में कम कर देता हूँ। ओके, बिकॉज़ ऑफ योगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स चल रही है। हुँ, उसका वी हैव 100% ट्रीटमेंट। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का जो हम ये बोलते हैं कि लाइलाज है, दवाई लेना पड़ता है। लेकिन मैं दावा भी नहीं करता, मैं तो एक सिंपल बात बोलता हूँ, आपको इतने दिन में आराम नहीं आया तो मत आइए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि उनको आराम नहीं आया हो। ना सो बैक पेन या फिर सर्वाइकल पेन या फिर माइग्रेशन, लोग मतलब जीना सीख लेते हैं इसके साथ में। तो कोई एक ऐसा योगा के अंदर टूल है या फिर एक मेथड है इसको? मेथड है ना अपने पास, बहुत मेथड है, एक नहीं। लेकिन अपना एक नहीं है, जैसे आप बैठे हैं अभी। अगर इस तरह से आप बैठते रहेंगे तो कमर में दर्द 100% होगा। आप देखिए जो आपके बैठने की पोज़ीशन है हुँ, या पब्लिक की वो बैठने की पोज़ीशन है, हमारा कमर ऐसा चला गया, मैं बताता हूँ देखिए, ये चला गया। तो इधर क्या हुआ, मेरा पीठ आगे आ गया, हुँ, एक। हुँ, दूसरा जैसे हम बैठे हैं, दूसरा हमारा कमर पे कंप्रेशन आ गया, तो आने वाले समय में कमर दर्द होगा ही होगा। लाइक मैं फ़ील कर पा रहा हूँ इस तरफ। हाँ, अभी आपके उस बटक्स में वज़न ज़्यादा है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, 3 टायर ऊपर, 1 टायर नीचे तो क्या बोलते हैं गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। हुँ, तो हमारे बॉडी का अलाइनमेंट है। अभी आप बैठे हैं तो आपके राइट बटक्स में ज़्यादा वज़न है, लेफ्ट में कम है, इस अलाइनमेंट। तीसरा क्या हुआ, चौथा देखिए, आप ऐसे बैठे हैं ना, देखिए आपके इधर, हुँ, हाथ रखिए यहाँ पे, लंग्स कॉन्ट्रैक्शन हो गए, तो लंग्स और हार्ट पे दबाव आया। हुँ, जैसे आप सीधे बैठते हैं, है ना? तो आप देखिएगा ये चेस्ट मैं ऐसा भी बैठने को नहीं बोलता ना, कुर्सी पे पैर नीचे भी करके बैठेंगे, तो भी आपको अलाइन रहना चाहिए। अलाइन रहना चाहिए। जिसमें मैं बैठता हूँ, आप मेरा बॉडी देखिए, मेरा चेस्ट ब्रॉड है, मैंने कुछ किया नहीं है, बॉडी स्ट्रेट है, इक्वल वेट है, वो इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो इसलिए ये सब बहाने हैं। मैं उन सब दोस्तों को कहना चाहूँगा, सॉरी आई वांट टू से, आप सब आलसी हैं, आप हुँ, नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप करो, हुँ, बात मत करो, बैठना सीखो, खड़े होना सीखो। इसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए। आप ऑफ़िस में कैसे बैठ रहे हो? यू मस्ट बी कॉन्संट्रेट। हम घर में कैसे बैठ रहे हैं? कॉन्संट्रेट। हम कैसे सो रहे हैं? कॉन्संट्रेट। ये जो कमर दर्द का बीमारी इतना बढ़ गया है, मेरा घर 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है संस्थान से, 7 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स हैं। डे बाय डे बढ़ रहे हैं। असल ऑर्थोपेडिक गद्दा क्या बात करते हैं? हुँ, ऑर्थोपेडिक गद्दे पे सोने से दर्द हो जाए तो फिर गद्दा ही खरीद लूँ मैं। मैं ऐसा नहीं कहता, सबके अपने बिज़नेस के पैटर्न हैं, हुँ, वो करना चाहिए, बुरा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या सही हो रहा है क्या? इट्स ऑल आवर लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है। हमने अभी पहले चर्चा भी किया था ऑफ़िस योगा, हुँ, हुँ, ऑफ़िस में लोग इस तरह से बैठते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत छोटी-मोटी बातें हैं। क्या है? छोटी-मोटी कमर दर्द मेरे लिए तो बहुत छोटी-मोटी है, लेकिन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए वो बड़ी है। अरे! बहुत बड़ी है। एक बार डिस्क हट जाए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं बेड रेस्ट करो या फिर ऑपरेशन करा लीजिए। हुँ, ऑपरेशन के बाद अगर समाधान है तो मुझे बताइए। प्रिकॉशंस फिर रखना पड़ता है। आज ही मैं सुबह आपसे आने से पहले मिल के आया। हुँ, नी का ऑपरेशन कराने गए थे और कोई गलत इंजेक्शन दे दिया।
लंग्स में पानी भर गया, ओके, फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर्स लोग ऐसा हैं, माय सन आल्सो डूइंग एमबीबीएस, ओके। बट साइड इफेक्ट आर टू मच। हुँ, तो इसलिए प्रिकॉशंस रखिए। और डॉक्टर ने लाइक आपको, तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप 500 की जगह 5000 फीस लीजिए, हाँ, भाई राय सही दीजिए। हाँ, क्या बोलता हूँ? राइट साइड दीजिए, राइट। राय गड़बड़ हो जाती। बट लाइक नेचुरली करना उसको बेटर है, ना कि बॉडी के साथ में छेड़छाड़, सवाल ही नहीं, मैं आप किसी भी तरह का बीमारी लेके आइए, वी हैव गॉट ट्रीटमेंट, राइट। किसी भी बीमारी का। सर एक बीमारी के लिए ये भी कहते हैं कि एक बार दिमाग अगर सोचना शुरू कर दे तो बॉडी ऑटोमेटिक हील करना स्टार्ट कर देती है। ये मेडिटेशन के रीज़न से होता देखिए, मैं इसके लिए, अगर मेरे घुटने में दर्द हो सोचने से सही हो जाता तो मैं सोचने लग जाता, है ना? पर मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मेरे घुटने में दर्द है, मैं सोचूं कि सही हो जाए, सही हो जाए, तो कैसे सही होगा? हुँ, मेरा तो मेडिटेशन मसल्स क्या-क्या हील कर सकता है? माइंड के उस लेवल पे बातों से थोड़ी होता है। मैं आपको बोलूं, पानी का 2500 नाम है। हुँ, कितना नाम है? 2500। उसका नाम लेके जपो तो प्यास बुझ जाएगी क्या? सब लोग बात करना चाहता है, करना कोई नहीं चाहता। हाँ, क्या नहीं करता? इसलिए करने से होगा। तो इसलिए घुटना भी हील हो जाएगा, हर चीज़ हील हो जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बैठने से ही वो हील हो जाएगा, ये तो शॉर्टकट काम है। एक मंत्र दे दो बस, फु जपते रहो, इससे अच्छा उस समय पे अगर आप उस घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए काम करोगे तो घुटना मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए सोचने से मुझे नहीं लगता, एक आध बार सही हो जाए अलग बात है। अगर आप बोलो कि गाड़ी में पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, मैं सोच के गाड़ी नहीं थोड़ी ना चलेगी, गाड़ी चल जाएगा, गाड़ी चल जाएगा, गाड़ी चलने लग जाएगा। पेट्रोल मत डालिए, चलेगा। डीज़ल मत डालिए, चल जाएगा। तो इसलिए बॉडी के अंदर अगर समस्या है, ये नहीं कह रहा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने कहा ना, पहले शरीर को साधना है मेडिटेशन के लिए। घुटने में दर्द है तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगा। तो मेडिटेशन, घुट शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है, तीनों ही शरीर को चलाते हैं। सर एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं, जल्दी-जल्दी आप जवाब दीजिएगा इसका। अरे बाप रे बाप! बताइए। अगर पूरी लाइफ में आपको एक आसन करना हो तो कौन-सा आसन आप सर्वांग करूँगा। सर मॉर्निंग प्रैक्टिस या फिर इवनिंग रिलैक्सेशन आपका फेवरेट? मेरा सब फेवरेट, 24 घंटे मेरे फेवरेट हैं। साइलेंस या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक साइलेंट, मेडिटेशन के लिए स्पेशली? आप पे डिपेंड करता है, मुझे साइलेंस चाहिए। इस पर्सन टू पर्सन। एक ऐसी मिथ जो योगा के बारे में आप तोड़ना चाहेंगे? जी? एक ऐसी मिथ जो योगा के बारे में लोगों को है वो आप तोड़ना चाहेंगे? मीठी-मीठी मुझे जैसा लगता है कि योगा हम कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं, करने के भाव चाहिए। योगा के अलावा दूसरा फेवरेट हॉबी क्या होना चाहिए? मस्त रहना। मत जीवन का कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मेरे लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। योगा हो, कोई योगा तो मेरा जीवन है, उससे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मस्त ही रहना है। मस्त रहना ये चाहिए, तो वो पीसफुल माइंड के लिए। वो योगा करने से मस्ती आती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने वैल्यूएबल इनसाइट शेयर किए और आई नो लाइक ऑडियंस को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मैं चाहूँगा कि वो इम्प्लीमेंट भी करें इन चीज़ों के लिए। तो आज आपने हमारे साथ में जो वैल्यूएबल विज़डम शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत आभार आपका। बस दर्शकों को एक ही कहना चाहूँगा, एंड गुरमीत आपको भी, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हैप्पीनेस। हाँ, हम हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस के लिए नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस के लिए लाइफ़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।